Good morning, students. Yesterday we started learning chapter natural resources. Am I right? So let us revise what we did yesterday. First of all, what is a resource we had seen? It is the substance which satisfies human needs and which can be used by human by using his intelligence, right? That is a resource. And we had also seen that there are three aspects of a resource. It has to be an interaction amongst nature, man and culture. Am I right? Okay. उसके बाद बच्चों हमने uses of resource देखे थे कि रिसोर्स एज फूड, रिसोर्स जो है उसको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, राइट? उसके बाद हमने देखा था रिसोर्स एज रॉ मटेरियल. कई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रिसोर्सेज रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल एक्सेट्रा. एंड रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्सेज हमने देखा था, जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. नाउ after that we saw the classification of resources. The first classification of resource was on the basis of ownership, and in ownership there are three divisions: individual resource owned by an individual or a family, national resource किसी एक नेशन के को बिलोंग करते हैं, और ग्लोबल रिसोर्स जो सारी दुनिया यूज़ करती है. उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था बच्चों. That is universal resource which is available in the atmosphere, which everybody can use it. Generally available resources which are easily available. Examples are land, soil, water. Rare resources, which is the resources which are available only at some limited place, right? Not available easily throughout the world. And then solitary resources, minerals available at hardly one or two places, right? हमने यहाँ तक किया था. Now we will proceed further with planning and conservation of resources. We are very sure now that why resource should be conserved. First of all, we will also see what is conservation. Human needs, बच्चों मैं बुक पढ़ रही हूँ, आप भी बुक पेज नंबर 60 में देखिए, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखिए, मैं आपको अंडरलाइन करने कहूँ वो आप करेंगे. ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. यस, हम लोगों की जो नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी आई तो और बड़ी गाड़ी चाहिए. ह्यूमन नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड, बट द रिसोर्सेज विच satisfies the needs are limited. During last 100 years, usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. बच्चा अंडरलाइन कीजिए आप लोग ये. Over last 100 years, usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, तो हम रिसोर्सेज को नेचर में से लेके यूज़ करते जा रहे हैं. पॉपुलेशन भी हमारा दुनिया का बहुत बढ़ रहा है. Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अगर आज हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके हमें बहुत उसके सीरियस रिजल्ट्स फेस करने पड़ेंगे, राइट? जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी में लोग एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करते थे, आज हम ये सोच भी नहीं सकते हैं. आज हमें अपनी गाड़ी चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, हमें फ्लाइट चाहिए. तो ये सब चीज़ों की वजह से हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस. Resources should be conserved and should be used rationally. What is the conservation of resource? To use the resource in a very judicious manner is conservation. हमें कोई भी रिसोर्स को, चाहे वो फूड हो, पानी हो, मिनरल हो, हमें उसको वेस्ट नहीं करना है और बहुत जुडिशियसली सोच समझ के उसको यूज़ करना है. एंड दैट इज़ नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम कंजर्व नहीं करते हैं रिसोर्स, तो आने वाली जनरेशन्स को ये रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे. कैन यू बिलीव इट?
कि आज से 50 साल के बाद जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो वापस बैलगाड़ी में ट्रैवल करे? आप ये इमेजिन कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। पर अगर हमने मिनरल्स को, पेट्रोलियम को, इसी तरह से डीजल को यूज़ हम करते रहे, तो मैंने आपको कल भी बताया था दैट दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोलियम, डीजल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार उसको माइन में से निकाला तो करोड़ों साल, लाखों साल के बाद वहाँ दूसरा जत्था बनता है। अगर हम ऐसे यूज़ करते चले गए तो 50 साल के बाद के लोगों को साइकिल पे जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। दे विल से वंस अपॉन अ टाइम आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू ट्रैवल बाय फ्लाइट। ऐसा तो हमें नहीं करना है। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अंडरलाइन कीजिए ये लाइन। The word conservation is directly related to scarcity of the resources. If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. मैंने आपको क्या बताया? 50 साल बाद वाले लोग साइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल जो है, हाँ, उसकी वजह से हम रिसोर्सेज को हैफिजार्डली और इररेशनली यूज़ कर रहे हैं। राइट, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को। देन इट विल बी अ ड्रीम टू मेंटेन द डेवलपमेंट एंड द करंट लाइफस्टाइल। इट इंक्लूड्स द थिंग्स लाइक रैशनल यूजेज, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूजेज। When there is a danger of existence on life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. जब किसी ह्यूमन लाइफ या ट्रीज की लाइफ पे लाइफ का ही खतरा बन जाता है और लोग बाग उसको संभाल के यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन। आजकल आप फेस कर रहे हो 2 महीने से हम लोगों की लाइफ पे कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम डॉक्टर्स की सबकी बात मान के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं दिन में 5 बार। हम मास्क पहन के बाहर जाते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसी वजह से ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर खतरा है। तो जब खतरा बढ़ता है किसी चीज़ का, तभी ही हमें ह्यूमन बीइंग्स को खतरे की घंटी से ही पता चलता है, अदरवाइज वी विल नॉट रियलाइज, है ना। अमेरिकन्स ने लॉकडाउन नहीं किया कोरोना वायरस में, तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग मर गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया एकदम टाइम पे, तो हम आज सरवाइव कर रहे हैं। हमारा कंट्री, आवर कंट्री इज़ being appraised by people around the globe that we have managed the coronavirus very well. तो जब खतरे की घंटी हो तभी हमें समझ में आता है इंसानों को, तो उसी वजह से हमें ये अब करना पड़ रहा है। Let us understand about the planning and conservation of resources in detail. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region, country as a unit. Conservation के क्या steps हैं? पहले हमें ये जानना है कि हमारे जो एक पर्टिकुलर रिसोर्स जिसकी हम बात अगर करें तो वो कहाँ मिलता है, कितना अवेलेबल है, कितने टाइम तक अवेलेबल है, कौन सी रीजन में अवेलेबल है, ये सब पहले पता करना है। The resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. देखो, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, जो नॉन रिन्यूएबल है, आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज अ रिसोर्स which does not get generated easily in the nature. तो ऐसे रिसोर्स को हमें बहुत ही साइंटिफिकली यूज़ करना है और हमें उसको अगर नेसेसरी है तो ही यूज़ करना है। विदाउट नेसेसिटी हमें इनको यूज़ नहीं करना है। आई होप यू आर टिक मार्किंग ऑल द पॉइंट्स। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स? आप टिक मार्क कीजिए। हम अभी 3rd पॉइंट पे पहुँचे हैं। Attempts should be made to develop those resources, the quality of which can be increased. ऐसे resources हैं जिनकी क्वालिटी, क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो सकती है तो हमें करनी चाहिए।
The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use. जो ऐसे रिसोर्स हैं जो चीप हैं या तो क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. ओके, दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी शुड बी कॉन्जर्व्ड. जो हमें पता है कि लिमिटेड हैं, उन्हें तो हमें कॉन्जर्व करना ही चाहिए. फाइंड इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इन फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. नाउ एक एग्जाम्पल, ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं है तो आई कैन नॉट आस्क यू, बट व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस? हम आजकल आपने सुन रखा होगा और कई सालों से हम सोलार एनर्जी को यूज़ करते हैं. आपके सिस्टर्स या मम्मी को पूछोगे आप तो सोलार कुकर आता है, काफ़ी सालों से आता है. तो हम गैस के बजाय उसमें अगर हम दाल चावल रख दें तो 1-2 घंटों में दाल चावल पक जाते हैं. तो ये क्या है, हमारा जो गैस है उसको ना यूज़ करके हम सोलार एनर्जी जो कि मुफ्त में मिलती है हमें, वो यूज़ करते हैं. विंड मिल क्या है? विंड से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी. तो दीज आर दी सेकेंडरी, दीज आर दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेस. डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस ये सब लिमिटेड हैं, तो उनको कम यूज़ कैसे करें? तो सोलार यूज़ करो, विंड मिल यूज़ करो. अच्छा, पानी को भी बहुत ऊपर से टरबाइन से स्पीड में नीचे डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. ये सारे ऑप्शंस हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए और हम कर भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से अभी. सो फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म में हमें डीजल, पेट्रोलियम थोड़ा थोड़ा हमारा बचा सकते हैं. Necessary laws should be formed for conservation of resources and should be enforced strictly. इसका एग्जाम्पल आप सोचिए, laws should be formed for conservation of resources. आप किस, ये सेंटेंस पढ़ के आपको कौन सी चीज़ दिमाग में आती है? Forests are preserved by government. फॉरेस्ट में, हर एक फॉरेस्ट में झाड़ों की कटाई अलाउड नहीं है, लॉ फॉर्म होता है. वहाँ कोई झाड़ की कटाई करता हुआ पकड़ा गया बंदा तो उसको, उसके ऊपर केस चलता है, राइट? हमें पता है सलमान खान का बहुत सालों पहले केस हुआ था, राइट? एक डेयर लाइक एनिमल को शूट करने के लिए. या सो दीज आर ऑल द प्रिजर्वेशन लॉज विच वी नीड टू फॉलो, क्योंकि एनिमल्स की भी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, उनको बचाना है, इसलिए हम सेंचुरी, नेशनल पार्क सब बनाते हैं. So necessary laws should be formed and citizen should be well acquainted with all facts associated with the rational use of resources and a public awareness should be cultivated. हम आपको पिछले 3 सालों से हर एक बार असेंबली में हम आपको बताते हैं ना, सेव वाटर, सेव फूड, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको बड़े होके ये बात दिमाग में रहे कि हमें रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करना है. तो सिटीजन्स को भी ये समझाना ज़रूरी है. एम आई क्लियर बच्चों? अभी तक का आपको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ें. सॉइल फॉर्मेशन. अब हमें ये देखना है कि सॉइल ऑल्सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, क्योंकि सॉइल में ही ट्रीज उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं. तो सॉइल बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे इको का, हमारे इको कल्चर का. जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरिन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सॉइल. अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को. What is the definition of soil? The part of the surface of earth wherein the vegetation grows is known as soil. जहाँ फूल, सब्जियाँ, फल उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of earth. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. Yes or no बच्चा? ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं वो उसमें मिलते हैं, उस अर्थ सरफेस में. ह्यूमिडिटी है ना,
जो मॉइस्चर है जो क्लाइमेट में वो मिलता है. ह्यूमस इज समथिंग लाइक फर्टिलाइजर, वो भी उसमें मिलता है. डेड एनिमल्स का रिमेन, डेड प्लांट्स का रिमेन्स वगैरह. एंड एयर गेट्स मिक्सड अप इन द अर्थ surface, which is soil. The parental rocks lie below the soil. Soil is formed due to the material available through the denudation, biotic remnants, humidity and air get mixed up with it. Soil कैसे फॉर्म होती है? बड़े बड़े ट्रीज अगर गिरते हैं, ओके, या तो कोई रॉक है जो बड़ा वो टूट के गिरा, दैट इज कॉल्ड डेन्यूडेशन, जिसकी वजह से ज़मीन में खड्डा होता है और वो चीज़ उसके अंदर दब जाती है. बायोटिक रिमेनेंट्स मीन्स डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के रिमेन्स जो होते हैं वो भी उसमें जाते हैं. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर मिलता है और एयर मिलती है इसके अंदर. ओके, in other words, the soil is natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. Underline कीजिए ये सारा paragraph. Okay, again I repeat, the soil is a natural mixture of minerals, biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. Okay, soil इन चीज़ों का mixture है जिसमें वेजिटेशन उगता है. राइट? अब बच्चों, आज के लिए हमने इतना ये पढ़ा. अब आप लोग अंडरलाइंड चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में लिखोगे. हार्ड वर्ड्स अपने आप अंडरलाइन करके आप अपनी बुक में लिखोगे. और बच्चों, आज शाम तक मुझे अर्लियर लेक्चर के नोट्स और आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए. आप लोग पिक्चर्स डालना मेरे इंडिविजुअल अकाउंट में या तो ग्रुप में, बच्चा ग्रुप में डाल देना आप लोग, ठीक है. बाय टुडे इवनिंग 7 PM आई वांट योर नोट्स एंड हार्ड वर्ड्स ऑफ बोथ द लेक्चर्स. एम आई क्लियर चिल्ड्रन? ओके, हैव अ नाइस डे. बाय.